दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट कंप्लीटली खाली पड़ गया है। शिप्स जो नॉर्मली लाइन लगाकर उसमें गुजरते थे, अब वो दुबई के आसपास क्लस्टर बना चुके हैं, खाली खड़े हैं। लेकिन क्यों? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल लगभग 150 रुपए प्लस भी जा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉर्मूज स्ट्रेट में क्या हो रहा है, यूएस वर्सेस ईरान सीज फायर क्यों टूटने की एज पर है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पर किस तरह से पड़ सकता है। 5 मई 2026 को एक शॉकिंग सीन देखने को मिला है। कई 100 शिप्स दुबई के पास जाम खड़े हुए हैं। नॉर्मली होता ऐसा नहीं था। रोज के अराउंड लगभग 130 से 135 शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करते थे, बट अब ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ चुका है। रीजन बहुत सिंपल है, ईरान अपना कंट्रोल एक्सपैंड कर रहा है और शिप्स को रेडियो वार्निंग मिल रहे हैं कि ये एरिया अब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंडर है। इनके साथ ही यूएई के फुजैरिया पोर्ट पर अटैक्स भी हुए, जो क्लियर सिग्नल है कि कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहा। टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच सीज फायर अनाउंस हुआ था, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और स्टोरी ही बताती है। दोनों तरफ से फायरिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं। यूएस ने बोला कि रूट ओपन कर दिया और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पर्शियन गल्फ में एंटर भी कर चुके थे और इसका मतलब है कि सीज फायर पेपर पर है, लेकिन ग्राउंड पर वॉर अभी भी जारी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि हॉर्मूज इतना क्रिटिकल एरिया क्यों है? ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया के मैसिव चंक ऑयल पास होता है। अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो गया तो ऑयल सप्लाई हिट होगा, प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी हिट कर जाएगी। इसलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आईएमएफ ने ऑलरेडी वार्निंग दी है, अगर ये वॉर लंबी चली, मान लीजिए साल 2027 तक पहुंच गई और ऑयल लगभग $100 से $125 पर बैरल तक पहुंच गया, तो कॉन्सिक्वेंसेस हैवी हो सकते हैं। ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकती है, 2.5% या इवन 2% तक भी आ सकती है। इन्फ्लेशन 5% से ज़्यादा शूट कर सकता है और सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट एशिया में और सबसे पहले भी एशिया में ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस सबसे जल्दी हिट करता है। आपके लिए इसका मतलब सिंपल है कि पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो सकता है। अब ये महंगा होगा तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो डेली एसेंशियल्स यानी रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। देखा जाए तो ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली हर घर का बजट डिस्टर्ब हो सकता है। अब सबकी नज़र एक ही चीज़ पर है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रीओपन होगा या फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन सकता है, जिसका बहुत बड़ा असर आपकी और मेरी पॉकेट पर भी पड़ेगा। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।